प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रघात हुआ है, उसके मन की दशा क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इस कारण उन्होंने एक दूत को तैयार किया जिसका नाम है अंगद। उस अंगद को तैयार करके और फिर कहा कि देखिए अब आप जाइए और रावण को थोड़ा समझाकर उसे मेरा संदेशा देना। गये वो सभा दरबार तब सुमहि राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। इतना धीरवान, क्योंकि वीरों को धीर होता है, जिसमें धीर नहीं है वो वीर नहीं है। जो वीर होते हैं उनमें धीरता होती है, ख्याल कीजिए। जिसमें धीरता नहीं है वो उसमें वीरता भी नहीं समझना चाहिए। धैर्यवान पुरुष कभी युद्ध करने की जल्दबाजी नहीं करते, और जो युद्ध करने की जल्दबाजी करते हैं वो वीर पुरुष नहीं होते। तब राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए, और वहां पर उन्होंने देखा है कि रावण का एक पुत्र और कुछ राक्षस थे जो बीच में आए और उसके साथ उसको जाने नहीं दे रहे। उन्होंने सोचा कि कहीं वही तो बंदर नहीं जिसने लंका जला दी। वहां बंदर समझकर वहां अंगद से थोड़ा सा उल्टी बातें करने लगे। अंगद को बड़ा ही क्रोध आया और उसने उस क्रोध के कारण रावण का एक पुत्र और मार दिया। पहले अक्षय कुमार को हनुमान ने मारा, इस पुत्र को अंगद ने मार दिया। और फिर वहां मारने के बाद वहां सभा के अंदर चले हैं। सभा में जाने के बाद तब कहते हैं, रावण ने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय दो। उस परिचय देने के लिए जब उसने कहा कि मैं राम का दूत हूं, और मैं राम का दूत होने के कारण मैं तुम्हारी सभा में आया हूं। जथा मत गज युद्ध महु पंचानन चल जाए, राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाए। वहां राम जी का नाम लेकर सभा में बैठ गए। तब उस रावण ने कहा, कह दशकंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दुत दशकंधर, मम जन कही तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयहु भाई। रावण ने कहा कि अरे बंदर तू है कौन? रावण कहता है कि तू है कौन सा बंदर? मैं दशग्रीव रघुनाथ, हे दशग्रीव मतलब हे दशानन, हे रावण, मैं रघुवीर का दूत हूं। मेरे पिता से और तुमसे बड़ी मित्रता थी, क्योंकि बाली रावण का मित्र था, और मैं तुम्हारे भलाई के लिए यहां पर आया हूं। कौन कहता है? अंगद कहता है रावण को। और देखिए तुम्हारा तो उत्तम कुल है, उत्तम कुल पुलस्ती करनाती, तुम पुलस्ती मुनि के नाती हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। तुम ब्रह्मा जी के भक्त हो और शिव जी को तुमने प्रसन्न किया है, तुम अच्छे हो। मैं समझता हूं कि तुम मेरी बात को मान लोगे, परंतु नृप अभिमान मोह बस कीवा, हरियाणी हूं सीता जगदम्बा। कहते हैं राजा, तुमने राजमत से इस जगत जननी सीता को उठाकर लाया है, मैं तुम्हें सलाह देता को लौटा दो। अंगद कह रहा है। तब उसने कहा कि दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, और कुटुंबियों सहित अपने स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके रामचंद्र जी के पास पहुंचा दो। वहां नम्रता धारण करो, कुछ बोलना नहीं, नम्रता से सीता को पहुंचा दो। तब रावण को जरा क्रोध आया। रावण ने कहा कि मुझे ये बंदर सिखा रहा है। रावण बड़ा ही क्रोधित हुआ। रे कपिपोत बोल संभारी, ए संभाल के बोल बंदर, संभाल कर बोल। रे कपिपोत बोल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोही मोही सुरारी। मैं देवताओं का शत्रु हूं, हे मूर्ख तू जानता नहीं है, तुझे पता नहीं है कि मैं दशकंधर हूं, अर्थात मैं रावण हूं, तू मुझे जानता नहीं है। तब कहता है कि अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहू भई ही भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। मुझे मालूम है तू अंगद है,
और तेरा पिता बाली था। हाँ हाँ वो बंदर है, मुझे पता है। कौन कहता है? रावण। मैं तेरे पिता को जानता हूं। तब कहते हैं कि अंगद तही बाली कर बालक, उपजे हूं वंश अनल कुल बालक। हे मूर्ख वानर, रावण कहता है कि तू तो वंश का नाश करने वाला है। अरे तेरे पिता को जिस राम ने मार दिया उसी का तू दास बन के घूम रहा है। रावण कहता है तूने तो उस राम का वध कर देना चाहिए था और तू उसी राम का भक्त बनकर मेरे सामने बात करता है। रावण कह रहा है गर्भ न गए हो व्यर्थ तुम जाए हो। अरे तेरे माँ का गर्भ क्यों नहीं गिर गया? तू बिना कारण जन्म लिया है कि जिस बाप को जिस शत्रु ने मार दिया उसी शत्रु की तू गुलामी कर रहा है। रावण उससे भटकाता है। अब तू मुझे बता कि वहां अब बाली की कुशल तो बता कि बाली के हाल क्या है, बाली कहां है तेरा? रावण उसे चिढ़ा रहा है। तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन बीतने के बाद तुझे पल जाएगा और बाली से भी तू मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे हो कुशल सखा और लाई। मैं सच कहता हूं कि 10 दिन के बाद बाली से तेरी मुलाकात हो ही जाएगी, मुझे लगता है। अर्थात तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा 10 दिन के बाद। 10 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो ही जाएगी, तेरा विनाश हो जाएगा। अंगद कहता है तब कहते हैं कि राम जी से विरोध करने पर कुशल होती है, ऐसा तुम सुनते हो। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ता है जिनके हृदय में रघुवीर न हो। जिसके मन में भगवान नहीं है वही द्वेत करेगा, जिसके मन में द्वेत नहीं है वहां तो कभी राम का विरोधी हो ही नहीं सकता। तेरे मन में राम का विरोध है, इसका मतलब तेरे अंदर द्वेत है। शिव ब्रह्मा देवता आदि समुदाय जिनकी सेवा करते हैं वही राम है। और तब कहते हैं रावण को बड़ा क्रोध आया कि तू मुझे तू द्वेती कहता है। सुनी कठोर बानी कपि के रहेरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खलबलत कठिन बचन सब सहेहु, नीति धर्म में जानत अहु। कहता है अरे वानर, हे अंगद, कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तोड़कर मतलब एकदम लाल आंखें करके बोला कि हे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं कि मेरे यहां पर जो दूत आया है उसको नहीं मारना चाहिए। मैं नीति और धर्म के कारण तेरा विनाश नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तुझे इसी सभा में मार दिया जाता। क्यों? तब अंगद ने कहा कि हे राजा, तू और नीति और की बातें कर रहा है। तेरे जैसा राक्षस और धर्म की बातें, जो अधर्म पे चलता है धर्म का ज्ञान दे रहा है। ज्ञान सांगे लोका सेंबुड़ आपल्या ना का। तू ज्ञान धर्म की बातों का कर रहा है। अंगद ने कहा कहे कपि धर्मशीलता तोरी, हम हो सुनी कृत कर त्रिया चोरी। हे स्त्री चोर, अंगद कहता है कि स्त्रियों को चुराने वाले, और तू धर्म की बातें करता है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बातें तुम कहते हो कि मैं धर्म की बात करता हूं। नहीं, ये तुम्हारी धर्म की बात नहीं है। तब तो धर्म को मैंने जान लिया है। तुम्हारे अंदर कौन सी धर्म की बात है? तुम्हारे अंदर नीति की कौन सी बात है कि तुम्हारी बहन का नाक कान जिसने काट दिया फिर भी तू जिंदा है? अरे अभी तक तो सच्चा नाक वाला होता तो मर जाना चाहिए था। कितनी खराब बात है। अंगद कहता है कि तू धर्म की नीति की बात करता है। जिसकी बहन की नाक कट गई हो, कान कट गई हो, उस भाई ने तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था, और तू कहता है कि मैं नीति की बात करता हूं। तब रावण को बड़ा ही क्रोध आया। उसने कहा कि हे जड़ वानर, मूर्ख वानर, बकबक मत कर, ज्यादा बकबक नहीं करना, क्योंकि मेरी भुजाएं तो सब लोकपालों को, विशाल चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। मैं तो पूरे संसार को नष्ट कर सकता हूं। फिर तू आकाश रूपी तालाब में मेरे सामने कौन है? तुझे तो मैं कमल के डंडी के समान तोड़ के रख दूंगा। हे अंगद सुन, तेरी सेना में बता कि ऐसा कौन योद्धा है? तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भिरी कवन जोधावद। तव प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी तमलीना। अरे तेरा जो राम राम कहता है वो तो रोटी रोटी के लिए भाग रहा है, भिखारियों के जैसे जंगलों में फिर रहा है, उसके बल की बात करता है। और तेरी सेना में इन बंदरों में कौन बलवान है कि जो मुझ रावण से लड़ सकता है? हे अंगद सुन, तेरी सेना में कौन है जो मुझसे लड़ सकेगा? तेरा राम तो उदासी है,
तेरा राम तो सन्यासी है, क्या वह मुझसे लड़ेगा? और वहां सुग्रीव जिसने अपने भाई को मरवा दिया और उसी बाली के डर के कारण जंगल में पर्वत के ऊपर छुप कर बैठा हुआ था, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर, तो उसकी बात करता है और वो विभीषण की बात करता है। अरे विभीषण तो पहले ही डरपोक है, रावण कहता है, वहां तो एकदम डरपोक है। अनुज हमार भीरु अतिशो, वह तो डरपोक है। और तुम कहते हो नल और नील की बात, नल नील अगर तुम योद्धा कहते हो, नल नील तो सिर्फ इंजीनियर हैं, उनको युद्ध कहां आता? नल नील तो पुल बनाना जानते हैं, उनको कहां मालूम है कि युद्ध क्या है? और रही जामवंत की बात, जामवंत तो सबसे बूढ़ा प्राणी है, सबसे बूढ़ा है। तुम्हारे अंदर कौन ऐसा वीर है, बतलाइए कि कौन मुझसे लड़ सकता है? तब अंगद बड़ा क्रोध के साथ कहता है कि सत्य वचन कहूं निशिचर नाहा, साचे हूं कीस कीन पुरदाहा। हे रावण, तू बात करता है कि कौन तुम्हारे अंदर योद्धा है? क्या तू उस बंदर को भूल गया कि एक बंदर ने पूंछ से तेरी लंका जला दी? और यहां तो 18 पद्म बंदर हैं, एक बंदर ने तेरी लंका को खाक बना दिया और तू फिर भी कहता है कि तेरे अंदर कौन योद्धा है? हाँ, तेरी लंका को जलाने वाला एक बंदर काफी था। और फिर राम की तो बात दूर है, एक बंदर को नहीं तू अपने बस में ले सका और फिर तू कहता है कि मैं बलवान हूं और राम से लड़ने की बात करता है। क्या सचमुच ही वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारा नगर नहीं जला दिया? क्या तू उस बात को भूल रहा है? हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर बड़ा क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो तुमसे लड़ने के योग्य है। अंगद कहता है कि हाँ हाँ बराबर है, तू कहता है ना कि रावण से कोई लड़ नहीं सकता, अरे तू है भी कौन सा लड़ने के लायक कि तुझसे कोई लड़े? तू तो बिल्कुल निपत्तर है, अर्थात तेरे से लड़ने की बातें क्या है, तू लड़ाई के लायक है ही नहीं। अंगद उसको चिढ़ा रहा है। तब कहता है क्योंकि राम तो उसी से लड़ते हैं जो प्रीति और बराबरी वाले होने चाहिए, क्योंकि सिंह कभी सियार से लड़ सकता है, सिंह कभी सियार से लड़ता नहीं है। सिंह सिंह से लड़ेगा, सिंह की ताकत अपने बल वाले से लड़ेगा। इसीलिए तू कहता है कि कौन है, यद्यपि तुझे मारने में राम जी की लघुता है। अगर तेरे जैसे को राम ने मार दिया तो लोग कहेंगे कि मारा भी किस मच्छर को, अच्छे को तो मारते है ना, मारा भी किस मच्छर को? रावण क्या, रावण कोई मच्छर है, इसको मारना कोई बड़ी बात नहीं। तब रावण बड़ा हंसकर बोला, अरे वाह, बंदर तो बड़ा अच्छा भाषण दे रहा है, बंदर बहुत अच्छा है। हंसी बोले हूं 10 मौली तब कपी कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपाल ही ता सुहित करही उपाय अनेक। अरे रावण हंसकर कहने लगा कि वाह वाह अंगद, तू तो बड़ी राम की बातें कर रहा है। वो मदारी, वो गारुड़ी बंदर पालने वाला, वो मुझसे लड़ेगा रावण से? वो तो मदारी है, मदारी बंदर पालकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बंदरों की सेना बनाई है, बंदर पालने वाला मदारी है, वो मुझसे क्या लड़ेगा? रावण ने हंसकर कहा कि उसमें बहुत अच्छा गुण है कि वो बंदरों को अच्छा नचा लेता है। बंदर तो धन्य है, बंदरों की तो आदत है। देखिए बंदरों की भी टीका रावण करता है। बंदरों की तो आदत होती है कि वहां उसके मदारी के इशारे पे नाचते हैं। तू भी तो बंदर ही है, तेरा हनुमान भी तो बंदर ही है, वो राम के इशारे पे नाच रहे हैं। जहां भी खेल हुआ बंदर उसके मालक का पेट भरने के लिए कहीं भी नाचते हैं बंदर, इसीलिए तुम सब बंदर ही तो हो, तुम क्या लड़ोगे मुझसे? रावण कहता है, हे अंगद, तेरी जाति भी स्वामी भक्त है और तू बंदर का बंदर ही है, तू मुझसे क्या लड़ेगा? तब इस बात पर अंगद को बड़ा ही क्रोध आया। अंगद ने कहा कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता है, हनुमान ने सुनाई थी हमें हनुमान ने बताया था कि सच रावण किस प्रकार का है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हे रावण, तू सचमुच कितना प्रकार का स्वभाव, तेरा विचार है, ये मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे लज्जा क्यों नहीं आती, तुझे शर्म क्यों नहीं आती? रावण को कौन कहता है? अंगद, कि रावण तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। तू शर्म से तो थोड़ा सा ये कर कि थोड़ा शर्म तो मन में रख। अंगद कहता है, रावण को बड़ा ही क्रोध आया कि कहा कि अरे वानर, जब तेरी बुद्धि है तभी तू बाप को खा गया, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तू तो पहले ही बाप को खा गया।
ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा कि पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालना चाहता हूं, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। अरे नीच, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर मैं तुझे नहीं मारता हूं, क्योंकि तू बाली का मेरे पिता का मित्र था। रावण, यहां तो बता कि जगत में कितने रावण हैं, तू कौन सा रावण है, इनमें से है कौन सा रावण? अंगद कहता है चिढ़ाने के लिए कि सच बता कि तू रावण है कौन सा। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतहु न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुनो सुनो जेते। मैंने सुना है कानों से कि ऐसे भी रावण थे, तो उसमें से है कौन सा रावण? पहला रावण, बल ही जितन एक गयो पताला, राखे हो बांधी सी सुन्न है साला। एक रावण मैंने सुना है कि वो बलि राजा को जीतने के लिए गया था पाताल में, कि पाताल में जाकर बलि को जीतेंगे, जिसने भगवान को 3 पग में संसार दिया। और उसी बलि राजा के जो घोड़े बांधने वाले, जो तबेले में काम करने वाले लोग थे, उस पाताल में घोड़े संभालने वाले जो तबलची होते हैं, तबेले के अंदर काम करने वाले, उन तबेलों ने एक कोई तो भी अलग व्यक्ति अंदर घुसा है, इस कारण उसको घोड़े के तबेले में बांध दिया उस रावण को। क्या तू वही रावण है जिसको घोड़े के तबेले में बांध दिया था पाताल के अंदर? अब रावण क्या बोलेगा? क्या वही तो रावण है जो बलि के पाताल में गया था और बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया, बालक खेलते थे, जा जाकर उसे मारते थे, और फिर बलि को दया आई तब उसने उसे कहा कि जाने दो, बेचारे को छोड़ दो। वो तो रावण नहीं। और एक दूसरा रावण मैंने सुना है, एक बहोरी सहस्त्र भुज देखा, धाई धरा जिमु जंतु विशेखा। एक रावण का मैंने नाम सुना है कि सहस्त्रबाहु ने उस रावण को देखा और अचानक वो रावण को उसको कीड़ा समझकर अपने यहां पर लेकर गए, और वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो थे उनके सामने उनको खेलने के लिए दे दिया कि इसके साथ खेलो। सहस्त्रबाहु जो थे वहां उठाकर लेकर गया था। तब मैंने सुना है कि पुलस्त्य मुनि ने पांव पड़ के उससे उस रावण को छुड़ाया था। क्या तू वही रावण है? पुलस्त्य मुनि रावण का दादा था। उस पुलस्त्य मुनि ने जाकर उस सहस्त्रबाहु के पांव छुए और तब रावण को छुड़ाया। क्या तू वही रावण है? और एक रावण हमने सुना है, एक कहत मोहि सकुच, अति रहा बालिकी काख। बगल में रहा बालिके, इहु महु रावण ते कवन, सत्य बदही तजिमाख। हे रावण तू बता, एक रावण तो मैंने देखा है कि मेरे पिता जो बाली थे, उसके बगल में 6 महीने तक पड़ा रहा। 6 महीने के बाद जब उसने उसको काटते हुए देखा तो बाहर निकाला कि कुछ तो भी कीड़ा है, तब उस कीड़े को खिलौना समझकर मेरे झूले पर बांध दिया। उस वक्त जब मैं शू शू करता था तो रावण के मुंह में वह शू शू जाती थी। क्या तू वही रावण है? तू वही तो नहीं। और एक रावण मैंने सुना है कि वो रावण पुष्पक विमान में बैठकर कहीं स्वर्ग लोक से जा रहा था, तब स्वर्ग लोक की अप्सराएं अपने वस्त्र धो रही थी सरोवर के अंदर। सरोवर में वस्त्र धोते हुए, स्त्रियां कपड़े आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में धोती हैं, वॉशिंग मशीन में वो बात नहीं। पहले कपड़े धोते वक्त भगवान का जाप होता था। कैसा करते हैं मुझे नहीं मालूम। कपड़े पटकते समय खेड़े पाड़े पे चलता है, आजकल शहर में नहीं है। कपड़े कैसे पटकते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? नहीं, बोलते मुंह से शब्द निकालते हैं। शिव शिव, भगवान शिव का नाम जाप होता है, इसलिए स्त्रियां पवित्र होती हैं कपड़े धोते समय। आजकल नहीं, आजकल सोटी का उपयोग होता है। सोटी, हाँ, जाने दो। अब वो वॉशिंग मशीन आ गई, अब और आगे क्या आएगा पता नहीं। शिव शिव का जाप कर रही थी। तब उस रावण ने सोचा कि मेरे शिव का जाप चल रहा है, चलो देखते हैं कि कौन शिव का जाप कर रहे हैं। वो रावण पुष्पक विमान से जब जा रहा था तब अप्सराएं भगवान शिव का नाम लेकर कपड़े धो रही थी, वस्त्र धो रही थी। उस वक्त ये शिव का नाम सुनकर नीचे पुष्पक विमान से आया। तब उस वक्त कपड़े
धोते समय जब कपड़ा घुमाया तो उस वक्त रावण उसके पुष्पक विमान सहित 21वें स्वर्ग में फेंका गया। क्या तो वही रावण है? सिर्फ कपड़े का झटका लगा तो रावण 21वें स्वर्ग में चला गया। अब रावण कौन सा होगा उसमें से? था तो बेचारा वही। रावण को बड़ा ही क्रोध आया। उसने कहा कि हे चुप। रावण कहता है कि हे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। वाह, इतना कहने के बाद भी नकटा नाक लगाते। हाँ, सब नकटों का मेला, दंगल में नाक लगाते। फिर भी रावण नकटा कहता है कि अरे मैं वो रावण हूं जिसने कैलाश पर्वत को उठाया। मैं वही रावण हूं। सुन सट सो ही रावण बलशीला, हर गिरी जानु जासु भुज लीला। मेरे हाथों के बल को तू जानता नहीं है। मैंने वो पर्वत उठाया है और मेरे बल को तू नहीं पहचानता है। मेरे हाथों से मैंने, ये जो दिक्पाल हैं ये मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे हाथों के बल को, भुजाओं को जानते हैं। ये दिग्गज मेरे सामने खड़े नहीं रहते हैं और तथा देवता लोग मुझे प्रणाम करते हैं। हवा भी मेरे सामने आकर झाड़ू लगाती है। तब कहते हैं उस प्रतापी रावण को तू मुझे छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है, उस राम की बड़ाई करता है और इस रावण को तू छोटा कहता है। हे दुष्ट, हे दुष्ट, हे असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया कि तू बंदर बंदर भेजा रह गया, अब तेरे अंदर ज्ञान नहीं है। रावण के वचन सुनकर अंगद बड़े क्रोध में आए और कहा कि अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा शस्त्र भाव की भुजाओं से अपार अग्नि के समान है, उस राम को देखकर वहां परशुराम भी लौट कर चले गए। जिसके बल के सामने बड़े बड़े राजा जो थे वे झुक गए, जिनके बल के सामने शिव का धनुष्य दुभंग हो गया। क्या तुझे पता नहीं, उस शिव धनुष्य को तोड़ते समय वही शिव धनुष्य तेरे छाती के ऊपर गिरा और वही धनुष्य राम ने तोड़ा है। क्या फिर भी तू राम की ताकत को कम समझता है? तुझे क्या लगता है कि गरुड़ पक्षी है? क्या शेषनाग सर्प है? हे रावण, क्या चिंतामणि पत्थर है? क्या वैकुंठ लोक है? क्या भक्ति भी कोई साधारण चीज है? ऐसा तू जो समझता है, हे मूर्ख, तेरी चतुराई को मैं समझता हूं, क्योंकि तू अपने कपट के कारण राम जी को छोटा कहता है। मनुष्य कपटी जब होता है तो दूसरों को छोटा ही कहता है। और सच बताऊं तो कहता है कि रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों को साथ चौगान खेलेंगे। अर्थात बच्चे गेंद खेलते हैं ना, हे रावण भूल मत, मेरे जो बंदर और रीछ हैं वे सब तेरे सिर काट काट कर उनके चेंडू बनाकर, मतलब जिसको गेंद बनाकर खेलेंगे, गेंद बनाएंगे चौगान के अंदर। और रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे, तब तुझे पता चलेगा कि तेरा हाल क्या होगा। तब तेरा क्या गाल चलेगा, तेरे मुंह से कोई बात निकलेगी। ऐसा विचार करके तू राम के शरणों में चला जा। हे बोला कि मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा तेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ तेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तुझे सुना नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन को जीत लिया है। वो कहता है कि मेरा कुंभकर्ण भाई है। हाँ, तुझे मालूम नहीं, मेरे पिताजी मंत्री हैं। हाँ, मालूम नहीं। एक आधे को अगर पकड़ लिया सिग्नल तोड़ते हुए, तुझे मालूम नहीं माझे वडील पोलीस आहे। अरे पोलीस असतील पहले सिग्नल तो दंड भर, सिग्नल का दंड भर, पहले सिग्नल तोड़ दिया उसका दंड भर। वो कहता है कि कुंभकर्ण मेरा भाई है, इंद्रजीत मेरा पुत्र है। क्या तुझे पता नहीं कि हमने संसार को जीत लिया है? मेरे बल के सामने संसार में कोई भी नहीं। रावण के समान शूरवीर कौन है इस संसार में? मेरे सामने मस्तक उठाने वाला कौन है? अंगद ने कहा कि अरे रावण, तेरे समान लज्जावान मैंने जगत में कोई नहीं देखा, तेरे जैसा मूर्ख, तेरे जैसा निर्लज्ज मैंने कोई नहीं देखा। अंगद कहता है कि तेरी लज्जा की तो कोई मर्यादा ही नहीं, तू तो सब कुछ खोल कर बैठ गया। अंगद कहता है कि तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा तू कहता है। अरे यहां तो एक जो सिर काटना और उसको जोड़ना, ये तो कोई तांत्रिक मांत्रिक भी कर लेते हैं, और तू उसकी बड़ी बात करता है कि सिर काट दिया, सिर चढ़ा दिया, फिर सिर लगा दिया। ये तो तांत्रिक मांत्रिक भी कर सकते हैं। हे रावण, तूने कोई बहादुरी नहीं की है।
हे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर बन जाता है? ये तो इंद्रजाल है, इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता। हाँ, इंद्रजाल कहूं कही न वीरा, काट ही निज कर सकल शरीरा। तू तो सिर काटता है, इंद्रजाल वाला तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिर से जोड़ देता है। तू कौन सा बलवान है, तू कौन सा वीर है? हे रावण तू चुप रहे। तब रावण को बड़ा ही क्रोध आया, रावण को बड़ा ही क्रोध आया कि हे मूर्ख, तू मेरे सामने बहुत मेरा अपमानित शब्द बोल रहा है, मैं तेरा अभी सिर काट कर इस सभा में लटका दूंगा। इस प्रकार कहने लगे। तब अंगद को बड़ा ही क्रोध आया। तो ही पटक ही मही सेन हति, चौपट करित गांव, तब जुगतिन समेत शट, जनक सुत ही ले जाओ। अंगद कहता है कि रावण ज्यादा बड़ाई मत बता, अगर मेरा गुस्सा अगर आ गया तो तुझे जमीन पर पटक कर तेरी पूरी सेना को नष्ट करके और तेरे जितनी पत्नियां हैं उन पत्नियों सहित सीता को यहां से ले जाऊंगा। तू क्या समझता है मुझे? अंगद कहता है तेरी पत्नियां भी ले जाऊंगा, तुझे पटक कर ऐसी जमीन पर मारूंगा और तेरी जितनी भी सेना है उसको भी विध्वंस कर दूंगा। ऐसा न करूं तो मेरी कोई बड़ाई नहीं, मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं, क्योंकि संसार में इनको कौन मार सकता है? इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध रहने वाला, भगवान से विमुख और वेद और संतों का विरोधी और अपना ही पेट भरने वाला, दूसरे की निंदा करने वाला, पाप का खानी है, ये 14 प्राणी तो जीते जी मुर्दे के समान है। इनको मारने में कोई हित नहीं। ये 14 प्रकार के जो लोग होते हैं ये जीते जी मरे हुए हैं, इनको मारने में भी कोई हित नहीं है, और तू तो उनसे भी गया गुजरा है। अंगद कहते हैं तुझे कुछ भी नहीं है। तब कहते हैं कि तू तो उनसे भी गया गुजरा है। तब रावण को बड़ा ही क्रोध आया कि तू मुझे उससे भी नीच कहता है। हे बंदर, अब तू मरना ही चाहता है तो तेरी मर्जी, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब बड़ा ही क्रोध आया अंगद को, और अंगद कहते हैं, अंगद बड़ा ही जोर से कटकटाया। अंगद के मुंह से दांतों का जो आवाज निकला, दांतों का कटकटाना। तब कटकटान कपि कुंजर भारी, दुभुज दंड तम की मही मारी, डोलत धरनी सभासद खासे, चले भाज भय मारुत ग्रासे। अंगद ने सिर्फ दांतों को कटकटाया क्रोध के अंदर। तब उस वक्त रावण गिरते गिरते बचा। दांतों के कटकटाने से जमीन का भूकंप होने लग गया और रावण नीचे गिर गया, और उसके अत्यंत सुंदर मुकुट 10 मुकुट जमीन पे गिर गए। उसमें से 4 मुकुट उठाकर राम की तरफ अंगद ने फेंक दिए उस सभा से। वे चारों मुकुट जाकर सिर्फ चरणों में जाके गिरे रामचंद्र के। 4 ही मुकुट क्यों फेंके? उसका कारण यह है कि एक तो उसके भाई के चरणों में विभीषण के, एक लक्ष्मण के और एक रामचंद्र जी, और दूसरा जो है शिव स्वरूप जो भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी हैं उनके चरणों में चला जाए, ताकि इसकी भूल इसको माफ हो जाए। इसीलिए उसके मुकुट उसके चरणों में फेंक दिए। परंतु फिर भी रावण जो है उसका क्रोध नहीं छोड़ता है। तब वहां के जितने भी लोग थे वे सब घबरा गए कि इस बंदर में इतनी ताकत है कि इसने दांत कटकटाए और ये सभा हिलने लग गई। इसका मतलब ये कल वाले बंदर से भी ज्यादा खतरनाक है। जो पहला बंदर आया था वो तो इतना खतरनाक नहीं था, वो तो सिर्फ पूंछ में आग लगाता था। इसके तो दांत बजे तो रावण नीचे गिर गया सभा के अंदर, इतनी इसकी ताकत है। तब कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक दिखता है। फिर रावण बोला कि इसे मारकर योद्धा तुरंत दौड़ो। रावण कहता है कि इसको छोड़ो मत अंगद को, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को होगे उनके पकड़ कर खा जाओ। तब रावण के ये वचन सुनकर युवराज अंगद अति क्रोधित हो गए और अति क्रोधित होकर कहने लगे कि हे निर्लज्ज, हे कुलनाशक, गला काट कर मर जा, क्योंकि मेरा बल देखकर भी तेरी छाती नहीं फटती। सिर्फ मेरे दांत बजने से तू सिंहासन से नीचे गिरा है, क्या अब भी तुझे होश नहीं आता है? अंगद कहता है, हे स्त्री चोर, हे कुमार्ग पर चलने वाला, हे दुष्ट पापी मंद बुद्धि, हे कामी, तू
सन्निपात के अंदर खुद बकबक किए जा रहा है, हे राक्षस तू काल के वश होने वाला है, इसका फल तू आगे पाएगा, इसीलिए मैं तुझे कहता हूं कि जा अभी भी तू माफी मांग ले राम से, अभी भी तू उसके चरणों में चले जा। तब इस प्रकार बहुत से समझाने के बाद रावण जब नहीं माना, अपना पांव जमीन में गाड़ दिया, तब कहता है जो मम चरण सकसी सट तारी, फिर से राम सीता मैं हारी, सुनहु सुभट सब कह दस शीशा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। राम की तो बात छोड़ो, मैं राम का भक्त अंगद कहता हूं कि हे मूर्ख रावण, तू अगर मेरा ये चरण इस जमीन से हटा दे तो मैं आज ही सीता को त्याग दूंगा, मैं कहूंगा कि सीता हमें नहीं चाहिए, हम हार गए। हाँ, जो मम चरण सकसी सट टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं सीता को हार गया हूं ऐसा समझूंगा, हम राम सहित लौट जाएंगे और फिर सब बंदर जो हैं अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, हम युद्ध भी नहीं करेंगे और सीता तुझे दे देंगे अगर तू मेरा चरण जमीन से हला दे, मेरे पांव को अगर उखाड़ दे। तब कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े जो बलवान वीर थे रावण की सभा में, इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहता भट नाना, झपट ही करी बल विपुल उपाई, पदन टरही बैठे हु सिर नाई। तो वहां पर इंद्रजीत सहित और आदि बड़े बड़े राक्षस जो वहां पर थे वे सब आए, परंतु हरेक ने अपनी शक्ति लगा लगा कर सब अपना सर झुकाकर चले जाते थे, किसी की वहां पर ताकत नहीं चलती थी। कोई वहां पर अंगद के बल का जो पैर था, कहते हैं कि निश्चय का पैर कोई नहीं उठा सकता, जिसका निश्चय बलवान है उसको संसार में कोई पीछे नहीं हटा सकता, निश्चय चाहिए। अंगद निश्चय है, जिसने निश्चय का कदम अपना रख दिया फिर उसकी विजय ही है। लेकिन हम कोई भी काम निश्चय से नहीं करते, हमारा निश्चय नहीं होता, आज हम शिवसेना में हैं, कल भाजपा में जाएंगे, परसों कांग्रेस में जाएंगे, फिर राष्ट्रवादी में जाएंगे, फिर लौटकर कोई किसी में चले जाएंगे, कोई किसी में चले जाएंगे। निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है। निश्चय अगर रहे तो फिर कोई डरने की बात ही नहीं है, ये बात है, क्योंकि निश्चय मनुष्य का होना चाहिए। अंगद निश्चयवादी है, इसीलिए उसका चरण कोई नहीं हिला सकते। तब कहते हैं कपि बल देख सकल ही हारे, वो बंदर का बल देखकर उसका पैर जब हिलता नहीं है सब घबरा गए, उठा आप कपि के परचारे, रावण खुद उठा वहां पर कि अब मैं देखता हूं कि तेरा पैर कैसे नहीं उठता। गहन चरण कहा बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अरे क्या रावण, मेरे चरण पकड़कर तेरा मोक्ष कहां होने वाला है, जा राम के चरण पकड़, चरण मेरे नहीं पकड़ना। अंगद कहता है इसमें आध्यात्मिक बात है कि चरण जो होते हैं भगवान के चरणों में जाना चाहिए, जो सबका दाता है उसके चरणों में जाना चाहिए, दूसरे के चरणों में जाकर फायदा नहीं। जो गुरु है उसके चरणों में जाइए, गुरु को छोड़कर दूसरे के चरणों में जाना महत पाप है। कभी भी ख्याल कीजिए, गुरु को त्याग कर या गुरु को छोड़कर दूसरे के चरणों में जाना महत पाप है। हे रावण, तू मेरे चरणों में क्यों आया है, तू तो राम के चरणों में जाना चाहिए। हाँ, तब कहते हैं कि जा सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठ जा, क्योंकि तू मेरे चरणों में आने के लायक नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता हूं, तू मेरे चरण मत छू। तब रावण को बड़ा ही बुरा लगा और उसने कहा कि हे अंगद, तू मेरा बहुत अपमान कर चुका है, क्योंकि तेरे इस बोलने से और तेरे गर्व के कारण मैं समझता हूं कि अब तेरे साथ युद्ध ही करना पड़ेगा, अब युद्ध की ही तैयारी है। तू रामचंद्र को जाकर कह दे, तेरे जो देवता है वो वनवासी, उसको जाकर कह दे कि अब कोई समझौता नहीं होगा, मार्च, ओनली मार्च, नो सीज फायर। पहले पहले सीज फायर हो जाती थी, युद्ध चल रहा है चल रहा है। अभी परसों के पेपर में आया था, मुशर्रफ जी कह रहे थे कि भारत वालों अब थोड़ा सा युद्ध विश्राम करो, सीज फायर करो। जब ज्यादा चटके लगने लग जाते हैं तो सीज फायर करो, सीज फायर करो, युद्ध को विश्राम दो। परंतु रावण कहता है कि नहीं, अब कोई युद्ध को विश्राम नहीं होगा, अब तो युद्ध ही होगा, अब तो युद्ध ही होगा। बड़ी मुश्किल की बात है भारत की, भारत में इतना निर्णय कमजोरी है, भारत में दूसरा कुछ नहीं, निर्णय की कमजोरी है।
इसका मतलब यह है कि उनको चाणक्य नीति नहीं आती, महाभारत नहीं पढ़ा होगा, बेफजूल हिंदू बन गए, महाभारत नहीं पढ़ा, चाणक्य नीति नहीं पढ़ी और खुद को पंडित जी कहने लग गए। हाँ, पंडित जी है ना, कोई ज्ञान नहीं है। राजकारण का जो तत्व है उसका ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के राजा नहीं बन सकता है। राजा बनने के लिए राजा का राज तत्व का ज्ञान होना चाहिए, तब तक नहीं। और दूसरी तो बात यह है कि खुद का हित नहीं देखना चाहिए, वहां पर हित संसार के अंदर अपने देश का देखना पड़ता है, देश के हित के लिए रहना पड़ता है, क्योंकि आपको जो पब्लिक चुन कर देती है वह देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए देती है, परंतु वहां पर भाषा बदल जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तख्त के ऊपर, फिर वे खुद का ही हित देखते हैं, जनता कहीं भी जाए उसका कोई पता नहीं, जनता का कोई विचार नहीं होता। ऐसे राजाओं से देश का हित नहीं है, ये अनहितकारी होते हैं। तुम्हें मालूम है, अगर इसके बारे में पढ़ना है राजा कैसा होना चाहिए, राजा के 32 गुण होते हैं, उसके लिए सिंहासन 32 नाम का एक किताब है, जरूर पढ़ना। राजा विक्रमादित्य जिस सिंहासन पर बैठते थे उसके ऊपर 32 पुतलियां थी, सिंहासन 32, बहुत अच्छा किताब है, जरूर पढ़ना। एक देन है भारत के लिए, भारत के राजाओं के लिए देन है। वो सिंहासन 32 की जो कुर्सी थी, उस कुर्सी पे विक्रमादित्य बैठकर न्याय करते थे, और जब राजा विक्रमादित्य इस जगत को त्याग कर गए तब वो कुर्सी एक जगह मट्टी में दफन कर दी, मट्टी में दफन कर दी। एक दिन उस जहां पर वो कुर्सी दफन की थी उस टीले पर बैठा हुआ था एक बकरियां चराने वाला, भैंसे चराने वाला। उसमें इतना ज्ञान आ गया कि वह हर बात का निर्णय देने लग गया। ये बात राजा को पता चली कि यहाँ जो बालक है जिसे कुछ ज्ञान नहीं, वह हर बात का सच्चा निर्णय देता है, क्या बात है। तब उसने कहा कि मैं ये जगह आता हूं तो मुझे अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाता है। राजा ने सोचा कि ये जगह में कुछ ना कुछ तो है, उसको उस जगह को खोदा, खोदने के बाद देखा तो वहां पर एक कुर्सी निकली, सिंहासन। उस सिंहासन को उठाकर राजा भोज, राजा की बात है वो, राजा भोज उठाकर लेकर गए। अब उसने सोचा कि सिंहासन बहुत अच्छा है, सुवर्ण सिंहासन है और इस पर बैठना चाहिए। जैसे ही वो बैठने के लिए आगे बढ़ता है, उसमें से एक पुतली बोलती है कि हे राजा भोज सुन, इस सिंहासन पर बैठने के लायक अभी तू नहीं है, बोल तेरे अंदर ये गुण है क्या। भोज राजा हाथ जोड़ता है कि हे सिंहासन, आप मुझे बताओ कि राजा में क्या गुण होना चाहिए। एक कथा आती है वो गुण। फिर दूसरे दिन जाता है बैठने के लिए, फिर पुतली कहती है कि राजा भोज सुनो, अभी मत बैठो, तुम्हारे अंदर ये गुण है तो बैठो, नहीं तो नहीं। 32 गुण हैं, 32 पुतलियां बात करती हैं, उसी को सिंहासन 32 ही कहते हैं। वे 32 प्रकार के गुण जिस राजा में नहीं है वो मूर्ख राजा है जो सिंहासन पकड़कर बैठा है। मैं कहता हूं त्याग देना चाहिए सिंहासन, कोई आवश्यकता नहीं। भले इंग्लैंड का राज आ जाए, ब्रिटिश राजवट आ जाए, कोई हरकत नहीं, क्योंकि पहले की गुलामी अच्छी थी जो आज की स्वतंत्रता है। आज तो उससे भी ज्यादा गुलाम हमारे लोग हैं, उससे भी ज्यादा गुलामी आप हम भोग रहे हैं। पहले स्वतंत्रता थी, उससे भी ज्यादा ये परतंत्रता के अंदर हम पड़ गए हैं। पहले दूसरे हम पर शहनशाही करते थे, अब अपने ही हमें शहनशाही में ये कर रहे हैं। अब वही हमारे ऊपर सर पर बैठ गए हैं। इस पर एक छोटा सा किस्सा कहता हूं। एक व्यक्ति सफर कर रहा था, ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में सफर करते समय उसने अपना जो बोझा था पूरा लगेज, उसके पास में जो बॉक्सेस वगैरह, संदूक, कुछ थैलियां वगैरह थी, वे सब अपने सर पे रख ली। वे सबके सब अपने सर पे रख ली। और सर पे रखने के बाद टीसी आए। टीसी ने पूछा कि भाई क्यों, ऐसा क्या है, ये पूरा लगेज अपने सर पे क्यों ले लिया। उसने कहा कि भाई मैंने लगेज का बिल नहीं फाड़ा है। अगर ये लगेज में बिना बिल का, बिना इसका मतलब जो रसीद है, रिसीट है, वो रिसीट बिना करे किए हुए, इसकी पैसे अदा किए बना
अगर मैं गाड़ी में रखता हूं तो मुझे पेनल्टी होगी, इसलिए ये पूरा लगेज मैं मेरे सर पे ले रहा हूं। उसको सयाना बोलना चाहिए। अरे तू लगेज सर पे भले लेगा, लेकिन वो लगेज का पूरा बोझा तो उसी के ऊपर है ना, उसी के ट्रेन के ऊपर ही बोझा है ना। चलो बैलगाड़ी का दृष्टांत ले लो। बैलगाड़ी के अंदर एक आदमी बैठता है, कहता है कि बेचारे बैल बहुत बूढ़े लग रहे हैं, बहुत सा सामान है, करीब 100 किलो का सामान है। वो कहता है कि बैलों के ऊपर मैं ज्यादा बोझा नहीं करूंगा, बैलगाड़ी में बोझा नहीं करूंगा, इसलिए वो सब सामान अपने सर पे रख लिया और बैलगाड़ी में सफर कर रहा है। अब बताओ बैलों के ऊपर बोझा है कि नहीं? वो बोझा है या नहीं? पहले पूरा बोझा अंग्रेज के ऊपर था, ब्रिटिश के ऊपर था, इंडियन पब्लिसिटी का, इंडियन जो पब्लिक है इसका बोझा किसके ऊपर था? अंग्रेज के ऊपर था। अब वो बोझा उठाकर इन्होंने अपने सर पे लिया, फिर भी बोझा तो उसी के ऊपर है ना। पहले परतंत्रता में हम उनके थे, अब परतंत्रता में इनके आ गए हैं। पहले उनके गुलाम थे, अब इनके गुलाम हो गए। बताओ स्वतंत्रता है कहां? किसको स्वतंत्रता कहते हो? किस चीज में स्वतंत्र हो तुम? एक माचिस भी नहीं खरीद सकते। एक माचिस जिसकी कीमत 7 नए पैसे है, जिसको आप 25 पैसे में खरीदते हो, उसके ऊपर इतना लोकल टैक्सेस है। ख्याल करना, जो चीज जो 7 नए पैसे की चीज है वो 25 पैसे में आपको खरीदना पड़ती है। ये सोचने वाली बात है। जो पेट्रोल फॉरेन के अंदर, जो गल्फ कंट्री है, वहां से पेट्रोल हमें 4 रुपए लीटर से मिलता है, यहां 45 या 40 रुपए लीटर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इंपोर्ट चार्जेस टैक्सेस लगाए हुए हैं, उनके ऊपर प्लस इनका इनकम, उसके ऊपर प्लस इनके जो सरचार्ज वगैरह सब हैं, फिर जो बेचने वाला पेट्रोल पंप का मालक है उसका कमीशन है, सब मिलाकर आपको 4 रुपए का पेट्रोल 40 के हिसाब से लेना पड़ता है। कहां मुक्त हो आप? कोई भी मुक्त नहीं है, कोई भी मुक्त। इनका बस अगर चले तो हवा के ऊपर जरूर आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। फिर भी अगर हवा पे कहे तो मनुष्य की सांस पे नहीं लगाया है, परंतु हवा के ऊपर टैक्स लग गया है। किस पर बताइए? पीयूसी क्या है? पीयूसी क्या होता है? ये जो गाड़ियां आप चलाते हो, इसमें हवा के अंदर आपका धुआं फैलता है। इन्होंने हवा को खरीद लिया है। आपकी गाड़ी में से जो धुआं निकलता है वह अच्छा है या बुरा है, इसके लिए 25-25 रुपए का हर 3 महीने में आप पीयूसी निकालना पड़ेगा। हवा के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है आपके। पानी पर तो बहुत लग रहा है, हवा पर भी लग रहा है। ये बात है, सब बातों पर टैक्स है, बहुत कठिन बात है। तब कहते हैं कि हे रावण, तू अब राम के शरणों में चला जा, क्योंकि तेरा हित उसी में है। कुबुद्धि को छोड़ दे और कुबुद्धि को छोड़कर तू राम का दास बन जा। तब रावण बड़ा ही क्रोधित होता है और कहता है कि हे मूर्ख, साम दाम दंड और भेद, साम दाम और दंड विभेदा, नृप और बसही नाथ कह वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पसी आए। क्योंकि साम दाम दंड भेद के हिसाब से यहां जो तू राजकारण कर रहा है, तेरे राजकारण में साम है, न दाम है, न दंड है, न भेद है। क्योंकि राजा वहां है जो गलती के ऊपर खुद को भी दंड दे दे। राजा नीति वाला चाहिए। अगर गलती होती है तो राजा खुद को भी शिक्षा देते हैं। विक्रमादित्य खुद को भी शिक्षा देता है। राजा विक्रमादित्य ने एक दिन गलती के कारण खुद को भी हंटर लगवाए थे, खुद को भी 100 हंटर लगवाए थे। तब ये साम दाम दंड और भेद है। तथा हे रावण, तू तो धर्महीन है और प्रभु के पद से विमुख है, इसीलिए तू सब छोड़कर राम के चरणों में चला जा, इसी में ही तेरा भला है। महान बल की सीमा से वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय गर्जना करने लग गए और वहां पर फिर युद्ध की शुरुआत हो गई। अंगद लौटकर जब चले गए, अब रावण ने कह दिया कि जाओ, तुमसे जो बनता है करो, युद्ध करो, मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। तब जितने वानर थे वे वहां पर युद्ध के लिए चले गए। लंका के 4 परकोट हैं, लंका के 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये 4 दरवाजों से वानरों के सब प्रकार से झुंड के झुंड वहां पर युद्ध के लिए पहुंच गए हैं। तब वहां पर
अलग अलग प्रकार के बाजे बज रहे हैं, बाजे ही भेरी नफीरी अपारा, सुनी सुनी का उधर उड़ जा ही दरारा, सुनकर जिसके आवाज से लोगों के कलेजे फटते हैं, इतना भयानक आवाज वहां पर है। और फिर हर दरवाजे के ऊपर अलग अलग प्रकार के योद्धा हैं। एक तरफ से मेघनंद हैं, मेघनंद जिस दरवाजे पर खड़ा था, दक्षिण दरवाजे पर, वहां पर बड़ा ही भयानक युद्ध चल रहा है। मेघनंद ने कितने ही वानरों को जब मार दिया, यह बात हनुमान ने देखी, तब हनुमान ने छलांग लगाकर उस दरवाजे को एक ही लात में तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद सीधा एक घूंसा लगाया मेघनंद को, और मेघनंद को घूंसा लगाकर फिर उसको मूर्छित कर दिया। तब राक्षसों ने सोचा कि शायद इसके प्रघात के कारण, हनुमान जी के प्रघात के कारण कहीं मेघनंद मर ना जाए, इसीलिए उसको तुरंत उठाकर वे लंका के अंदर लेकर गए। और वहीं पर फिर युद्ध की शुरुआत मतलब दूसरे राक्षसों के साथ में हुई। तब एक तरफ से अंगद लड़ रहे हैं, एक तरफ से जामवंत लड़ रहे हैं। राम ने अभी तक शस्त्र नहीं उठाया, सिर्फ वानरों की सेना लड़ रही है। उतनी सेना के अंदर भी जब वानरों ने वहां पर कोलाहल मचा दिया, बहुत युद्ध हुआ, तब वहां की राक्षसियां जो थी, रावण के राज में की स्त्रियां जो थी राक्षसी, वे सब कहते हैं कि रावण ये युद्ध बंद करो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, हम सब विधवा हो जाएंगी। वे विनंती करती हैं, परंतु रावण सुनता नहीं है। यही बात है, लोग कहते हैं कि ये सब झंझट हटा दो, ये झंझट हटा दो। कोई अच्छे व्यक्ति ने पर्याय बताया था एक जगह कि कश्मीर ठीक है, कश्मीर उनको दे दो, कश्मीर देने में कोई हर्ज नहीं। कोई कश्मीर हमें रसगुल्ले खाने के लिए नहीं दे रही है। कश्मीर में जब हम अंदर जाकर खुद जमीन खरीद नहीं सकते, वहां मकान आप ले नहीं सकते खुद के नाम पर, तो कश्मीर आपका है ही कहां। कश्मीर हम उसको देते हैं, परंतु हमारी भी एक शर्त है, हमारी भी एक शर्त है। मेरे ख्याल से ऋतुम्बरा देवी ने कहा था, मैंने उसका भाषण सुना था जब जलगांव में आई थी जीएस ग्राउंड पे। ऋतुम्बरा देवी बड़ी ही स्ट्रिक्ट बोलने वाली है। उसने कहा था कि हम कश्मीर देने के लिए तैयार हैं। आज भी आप पूरे जगत के जितने भी राजा हैं, देश है, उनके सामने हम करार करके देते हैं, बॉन्ड करके देते हैं, परंतु हमारी पहली शर्त है कि यहां से सब कटवों को ले जाओ। बोलो जय सिया राम। पहले जितने कटवे हैं उन कटवों को आप तुम्हारे पाकिस्तान ले जाओ, फिर बड़े शौक से कश्मीर ले लो, हमें कुछ भी लेना नहीं, लेकिन वो कटवे यहां से जाएंगे नहीं और कश्मीर हम देंगे नहीं। ऋतुम्बरा देवी का भाषण सुनोगे तो बड़ा खून खोल जाएगा आपका। ऋतुम्बरा देवी ने पहले कह दिया कि इनको पहले हटाओ, एक भी नहीं रहना चाहिए, भारत में एक भी नहीं चाहिए हमको, सब तुम्हारे देश में ले जाओ, कश्मीर ले लो, हिमालय ले लो, हमको कोई मतलब नहीं। है तैयार? नहीं होंगे, नहीं, ये बात है। क्योंकि कटवों के बटवे तो यही भरते हैं, उन्हें तो रोटी भी नहीं है कश्मीर पाकिस्तान में खाने के लिए, एक रोटी भी नहीं मिलती है। लोग इतने भिखारी जैसे रहते हैं वहां पर, इसलिए तो आतंकवाद करते हैं, क्योंकि घर में भोजन नहीं है। 1200-1500 रुपए की महीने की मंथली पेमेंट है, उसके अंदर जान गंवाने के लिए वो ट्रेनिंग लेते हैं, पूरा जीवन नाश कर देते हैं, क्योंकि वहां खाने के लिए कुछ नहीं है, वहां इनकम नहीं है। ये बात है, बहुत दरिद्र देश हो गए वो, दरिद्रता बहुत है। ऋतुम्बरा देवी ने सब उसका हिस्ट्री बताया था जीएस ग्राउंड पे, जिसने सुना होगा उसे पता है, जीएस ग्राउंड के ऊपर। तब इस प्रकार का युद्ध जब हुआ, तब उस युद्ध के अंदर बहुत देर तक वानरों का नुकसान हुआ, वानर मारे गए। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा कि युद्ध बहुत खतरनाक हो रहा है, शायद सभी वानर मारे जाएं। उस कारण राम और लक्ष्मण ने युद्ध की तैयारी की है। वह युद्ध की तैयारी किस प्रकार से है वो हम कल देखेंगे। इसको थोड़ा अध्यात्म में ले लेते हैं 5 मिनट के अंदर, अध्यात्म में, कि यहां पर जो निश्चय है, यहां निश्चय जब अहंकार के नगरी में प्रवेश करता है, तब अहंकार ने एक सर झुका दिया तो ठीक है निश्चय के सामने, वरना अहंकार को टूटना ही पड़ता है। निश्चय के आगे अहंकार टूट जाता है। कितने भी बड़े हो, अहंकार टूटता ही है। ब्रिटिश सरकार कितनी बड़ी थी, उसका अहंकार बहुत था कि हम नहीं हारेंगे, परंतु गांधी जी का निश्चय था कि हम देश स्वतंत्र करेंगे, और उस निश्चय को पूरा किया। अहंकार को टूटना ही पड़ा। अहंकार टूट जाता है, कितना ही बड़ा हो, अहंकार टूट ही जाता है निश्चय के आगे। तब अंगद निश्चय है,
इसने जो अपना कदम जमीन के ऊपर रखा, अर्थात अपना जो पैर गाड़ दिया है, वो पैर गाड़ कर उसे कोई हिला नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि सच्चा निश्चय हो तो संसार में उसे कोई नाश नहीं कर सकता, और झूठा निश्चय हो तो वह उसी वक्त पिघल जाता है। गुरु करने के पहले सच्चा निश्चय होना चाहिए, परमार्थ में जाने के पहले सच्चा निश्चय होना चाहिए, भगवान की भक्ति करते समय सच्चा निश्चय होना चाहिए। परमार्थ में अगर सत्संग में या गुरु के पास जाओगे, निश्चय अगर पक्का नहीं है, आज निश्चय किया कि ये मेरे गुरु हैं, गुरु मरते ही दूसरे गुरु के चेले बन गए, गुरु नहीं रहे अब दूसरे गुरु के चेले बन गए, निश्चय कमजोर है, अंगद हार जाएगा, अंगद का पैर उठ जाएगा। निश्चय मजबूत होना चाहिए, यह बात है। निश्चय का मतलब यह है कि कितना ही प्रकार का प्रसंग आ जाए, निश्चय नहीं टूटना चाहिए। निश्चय है। एक बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद पैगंबर, दृष्टांत कहता हूं कि मोहम्मद पैगंबर का निश्चय था कि भगवान देता है, चिंता की कोई बात नहीं, निश्चय होना चाहिए कि भगवान हर प्रकार की मुसीबत से भगवान बचाता है। मोहम्मद पैगंबर बड़े बीमार थे, इनका नियम था मोहम्मद पैगंबर का कि उन्हें जो भी पैसा मिलता दिन भर में खर्च करते, जो बचा हुआ पैसा था वे दान कर देते शाम में, वो पैसा सिल्लक नहीं रखते, कल की चिंता नहीं करते, क्योंकि निश्चय था कि भगवान कल तो दे ही देगा, जिसने पेट दिया है तो वो रोटी भी देगा। कल के दिन का निश्चय, कल की चिंता नहीं करते थे। बहुत बीमार हुए मोहम्मद पैगंबर, उनकी पत्नी जो थी, वह पत्नी, अब उसमें से कौन सी पत्नी थी मैं नहीं कह सकता हूं, 27 पत्नियां थी मोहम्मद पैगंबर को, मैं नाम नहीं कहूंगा किसका नाम बताऊं मैं आपको। उसमें से एक पत्नी थी XYZ, सिविल भी मुझे कुछ मालूम नहीं कौन सा नाम, दृष्टांत मालूम है। तो वहां पत्नी कहती है कि आप बहुत बीमार हो। उसने कहा कि ये तो कुदरत की बात है, जाना तो है ही सबको, मरना तो है, कुल्लू नफ्सिन जायकतिल मौत, कुरान ने कहा है कि मौत का मजा सबको चखना है। तब इसकी जो पत्नी थी, उसने जो दान करने के पैसे थे, शाम में सब पैसे बांट देते थे फकीरों में, वो उसके बचे हुए पैसे थे, कुछ 500 दिनार थे। अरब कंट्री में दिनार चलते हैं, अरब में दिनार चलते हैं, ब्रिटिश में कुछ अलग चलते हैं, यहां पर अलग चलते हैं, इंडिया में अलग चलते हैं, अलग अलग प्रकार के नाम है पैसों के। तो वहां दिनार थे, उसमें से 5 दिनार, 5 सिक्के थे सोने के दिनार, वे 5 दिनार उसने छुपा के रख लिए कि आज तो ठीक है, ये 5 दिनार बचा लेंगे, कल जो मिलेंगे वो फिर दान कर देंगे, ये 5 दिनार में इनका कोई वैद्य से, कोई हकीम से इलाज कर लेंगे। बहुत बीमार थे मोहम्मद, और 5 दिनार इसने छुपा के रख लिए। मोहम्मद पैगंबर कहता है कि आज मुझे नींद भी नहीं लग रही है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरा निश्चय टूट रहा है। सच बताओ कि मेरे निश्चय को किसने छेड़ने की कोशिश की, सच बताओ। आखिर पत्नियां थी, कबूल हो गई कि नहीं नहीं, मैंने वो 5 दिनार छुपा के रखे हैं जो शाम में दान करना चाहिए थे, दान बांट देना चाहिए थे, वो मैंने बचा के रखे हैं। उसने कहा कि क्यों बचाए, हमारा निश्चय था कि शाम में हम कुछ भी नहीं, जो भी है वो दान कर देंगे, शाम के समय हम नहीं, कल की चिंता भगवान को है, कल की चिंता मालिक को है। और ये 5 दिनार क्यों रखे, चलो जल्दी से दान करो। रात के 2 बज रहे थे, 2 बजे रात को पत्नी कहने लगी कि देखो ये 5 दिनार तो ठीक है, मैं अभी दान कर दूंगी, लेकिन इतने रात में फकीर कौन आएगा, मांगने वाला भी तो आना चाहिए ना रात के 2 बजे। अब आप कहते हो कि अभी के अभी बांट दो, तो इसे मैं दूं किसे। उसने कहा कि चिंता मत करो, तुम बांटने की नियत रखो। वह 5 दिनार हाथ में लेकर जैसे दरवाजे पर गई, उतने में एक फकीर भीख मांगने के लिए निकला। उसने वो 5 दिनार उसकी कटोरे में डाल दिए, कहा कि बाबा जी ये दिनार ले लो। उसने कहा कि जाओ ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब मोहम्मद ने उसे कहा कि देखो, जब रात को 2 बजे भीख मांगने वाला आ सकता है, तो क्या रात को, क्या मांगने वाला जब आधी रात को आ सकता है, तो क्या सुबह सुबह मेरा भगवान मुझे देने के लिए नहीं आ सकता है। निश्चय तो होना चाहिए ना।
आधी रात में 2 बजे जब भीख मांगने वाला बिना बुलाए आ सकता है, तो मेरा भगवान तो सबको देने वाला है। क्या उसको बुलाना पड़ेगा कि हे भगवान मुझे रोटी दे दे, हे भगवान मुझे पैसे दे दे? जो मांगते हैं वो फकीर है, मांगना नहीं चाहिए भगवान से, क्योंकि वो सबको देने के लिए आता है, सबको देने के लिए आएगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, खाने वाले करोड़, खिलाने वाला एक राम। वो तो सबको देगा ना पेट भर के। सर्व योगक्षम वहाम्यम, योगक्षम सबका करेगा। इसलिए निश्चय पक्का होना चाहिए। आपका निश्चय विश्वास का अगर हो कि मेरा जीवन का हर काम भगवान करेगा, कल सुबह भगवान मेरा ये काम करेगा, बिल्कुल हो जाएगा। निश्चय पक्का होना चाहिए। एक जगह लिखा है निश्चय, ज्ञान, विश्वास और धैर्य यही जीवन की सफलता का रहस्य है। जीवन की सफलता इन 4 पहियों के ऊपर चलती है। निश्चय, ज्ञान, विश्वास और धैर्य यही जीवन की सफलता का रहस्य है। अगर जिसको जीवन में सफल होना है उसने निश्चय करना सीखना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ये 4 बातें अगर होती हैं तो जीवन सफल है। इसमें से एक भी बात अगर आपकी कमजोर है, धैर्य कमजोर है, हार गए। ज्ञान नहीं है, हार गए। विश्वास नहीं है, हार गए। निश्चय नहीं है, बिल्कुल हार गए। जीने की कला नाम का ग्रंथ है, उसमें से जरूर पढ़ लेना। जीने की कला, उसमें निश्चय, ज्ञान, विश्वास और धैर्य यही जीवन की सफलता का रहस्य है। और यह रहस्य आपके पास आएगा। कल युद्ध करने के लिए प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण ये किस प्रकार रावण के साथ आगे बढ़ते हैं, ये हम कल के दिन देखेंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। नाही ते आपण इथं घेतलं, ज्ञानाची विद्या आहे ती। ज्यांना बोध झालेला आहे की देव आहे त्यांच्यासाठी येते। आपल्याला वाटलं पाहिजे ना की देव आहे। वाटतं का ते देव आहे म्हणून? नाही नाही तसं नाही, असं वाटलं पाहिजे। 2 मिनिटं डोळे मिटून जर बसलो आपण, स्वतः अनुभव घ्या। आता घरी गेल्यावर जेवण वगैरे मस्त करून घ्या। नाही, जेवण करून घ्यायचं, जेवणाला काही भीती नाही। जेवण वगैरे करून घ्यायचं, मस्त विचार करायचा आणि बघा आपल्यामध्ये आपण बघायचं, पाहावे आपणाशी आपण, या देहामध्ये देव आहे असा खरं विश्वास येतो का? बघा, ज्या दिवशी तुम्हाला विश्वास येईल त्यावेळेला तुमची साक्षी तुम्हाला मिळून जाईल। साक्षी जो आत्मा आहे, साक्षी तत्व जे आहे ते कळून जातं। परंतु तुम्हाला असं वाटलं पाहिजे की या देहामध्ये देव आहेच, परंतु कमकुवत मन आहे म्हणून तुम्ही बाहेर शोधताय। देव आहे असं तुम्हाला ज्या दिवशी वाटेल तेव्हा तुम्ही बाहेर शोधणार नाही। किती लोकांचा विश्वास आहे की देहातच देव आहे, देहातच देव आहे ना? बरं, उद्या पाहू का? अलग लक्षामध्ये म्हणजे विश्वास पाहिजे की देहातच देव आहे, बाहेर देव नाहीये। देव बाहेर सापडणार नाही, फक्त बाहेर चित्त शुद्ध होईल। हे देवांचे जर दर्शन घेतले ना, चित्त शुद्ध होतं। परंतु देव तुमच्यामध्येच आहे, तुमच्यामध्येच देव आहे। फक्त काय आहे की त्याची जाणीव व्हायला पाहिजे, जाणीव शिवाय नाही। हा प्रकार आहे। विहिरीमध्ये, जमिनीमध्ये सगळ्या ठिकाणी पाणी आहे, फक्त तिथलं पाणी काढण्यासाठी ते माती बाजूला सारली पाहिजे। देहात देव आहे, फक्त मल विक्षेप आणि आवरणची माती बाजूला केली की झराज भरलेला आहे। आत्मतत्वाचा झराज आहे, अखंड वाहतोय तुमच्या आमच्यामध्ये। फक्त तेवढ्यासाठी ध्यान आहे, बाकी काहीच नाही। बघा, करून पहा, अनुभव घ्यायचा आहे ना। मग 7-8 दिवसामध्ये अनुभव येतो, काही मोठी गोष्ट नाही। 7 ते 8 दिवसामध्ये तुमची तुम्हाला ओळख होते। मग पुढे मध्ये जाण्यासाठी, खोल मध्ये जाण्यासाठी थोडा वेळ लागतो, पण 7 ते 8 दिवसामध्ये तुमचा प्रकाश तुम्हाला दिसेल। त्याच्यात तुम्हीच तुमच्या घरी बघायचंय, अलग लक्षामध्ये। परंतु लाईट बंद करून जर पाहिलं तर खूप चांगला आनंद वाटेल। या प्रकाशामुळे तुम्हाला कसं वाटेल की बाबा लाईटचा तर डोळ्यात चमकत नाही, काही भ्रम होतो माणसाला। हा, असं गैरसमज, हा हॅलोजन लाईट चालू आहे, कदाचित त्याचा लाईट डोळ्यामध्ये दिसत असेल, म्हणजे तुमचं मन निश्चय राहणार नाही। म्हणून हे लाईट बंद करायची, अंधार, आणि अंधारामध्ये तो प्रकाश बाहेर पडत असतो आपल्यामधून, आणि तेव्हा अनुभव तुम्हाला कळेल की नाही, अंधार असताना सुद्धा मध्ये प्रकाश आहे, अशी गोष्ट आहे।